हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक्स आइडियाज़ में। और आज हम आपसे यहाँ पे बात करने वाले हैं रैमको सीमेंट के बारे में, क्योंकि ये चार्ट मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। मैंने यहाँ पे कल एंट्री ले ली है और मैं आपसे चार्ट एक्चुअल में शेयर करना भूल गया हूँ। तो आई प्रॉमिस यू कि मुझे जो भी शेयर्स में मुझे एंट्री मिलेगी वो मैं चार्ट आपसे इनिशियली टेलीग्राम पर शेयर कर दिया करूँगा। और अब हम इसका एक फुल टॉप डाउन अप्रोच कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी हमने इसमें देखी है तो इसमें रीजन क्या है और हमारा क्या इसमें एसएल रहने वाला है और हमारे टारगेट्स क्या रहने वाले हैं। तो हम इसको एक बार पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे मंथली की कैंडल से। फ्रेंड्स, ये हमारा मंथली का चार्ट ओपन हो गया है और मंथली पे मैंने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया था और मैंने क्यों ट्रेड लिए, तो हम एक बार डिमांड जोन अपना एक मार्क कर लेते हैं। ये हमारा हम इस एक आप कैंडल देख रहे होगे मंथली पे, इसको हम बॉडी टू बिग यहाँ पे मार्क करने वाले हैं, क्योंकि यही हमारा एक एंट्री पॉइंट था। वीकली पे हालांकि हम इसमें एक एंट्री और स्टार्टिंग में देख रहे थे, मिली हुई थी, लेकिन हमने वहाँ पे एंट्री नहीं ली। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि ऐसे वॉलेटाइल में हमें कंफर्मेशन, मतलब जो हमें एंट्री बिल्कुल पुख्ता एंट्री होती है ना कि हाँ यहाँ से शेयर चलना ही चाहिए, वहीं एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए ट्रेड करने में, क्योंकि मार्केट हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमेशा देता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे एक अपना मंथली का डिमांड जोन मार्क कर लिया हुआ है, जिसमें हमें कल एंट्री ऑलरेडी मिल चुकी थी। तो हम एक बार वीकली पे देख लेते हैं कि हमारा इसमें एसएल को छोटा हो सकता है या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो वीकली पे आप देखोगे कि अभी इसने एंट्री दी हुई है और यहाँ से हल्का सा रिएक्शन भी आ रहा है, लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी है तो नहीं कह सकते हैं कि इसको ब्रीच करेगा नहीं करेगा, लेकिन मेरा यहाँ पे मानना ये है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से इसे तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको मैं रीजन आपको बताता हूँ कि क्या क्या रीजन है। एक तो हम देख लेते हैं कि ये कोरोना के बाद मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया था, इसके बाद काफी अच्छा एक लाइफ टाइम हाई दिया था और वापस से काफी नीचे आ चुका है। लगभग 1150 से 700 पे ट्रेड कर रहा है हमारा शेयर। ये कोरोना के जैसे तो भी कंडीशंस है नहीं। अगर आप निफ्टी में देखोगे, ये कोरोना के टाइम का इसका लो था और अभी ये इस शेयर पे यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसके नीचे और इसको जाना चाहिए, क्योंकि एक मंथली में बहुत अच्छा सपोर्ट है। क्योंकि अगर हम इस वाले ट्रेड को अभी छोड़ देते हैं तो मंथली पे फिर हमारे लिए पास कोई और ज्यादा सपोर्ट है नहीं। आप देखोगे कि मंथली पे अगर इससे नीचे जाएगा तो फिर तो ये 500 550 के आसपास ही इसमें सपोर्ट बनता है, क्योंकि ये जो 3 कैंडल है ये कंटिन्यूसली बैक टू बैक हैं। ये वाली 3 कैंडल बैक टू बैक हैं, तो इसके बाद यहीं पे एक सपोर्ट बनेगा और मुझे आज के सिनेरियो से नहीं लगता है कि यहाँ तक अभी आना चाहिए। तो हमने अभी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखी है, इसको हम फिर से एक बार वीकली पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फिर भी मार्केट की वॉलेटिलिटी जिस हिसाब से यहाँ पे मार्केट में चल रही है तो हमें उस हिसाब से यहाँ पे एसएल अपना जरूर रखना है। वीकली पे भी फ्रेंड्स हमारा जो चार्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, तो सबसे एक अच्छी बात क्या है कि एक ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट ऊपर गया, ऊपर बनने के बाद 3 रेड कैंडल्स यहाँ पे बनाई होंगी। यहाँ बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे कि लगातार 3 रेड कैंडल बन गई हैं, लेकिन मार्केट ने फिर एक अच्छा उछाल दिया और उसका एक लाइफ टाइम हाई लगाया। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का हमारा गोल्डन क्रॉस ओवर भी है। तो ये हमारी जो ट्रेड हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमें मिल जाता है कि इस ट्रेड में और क्या है। तो ये हमारा गोल्डन क्रॉसओवर है, हम इसको भी यहाँ पे इग्नोर नहीं करेंगे। तो अब हम चलते हैं डेली पे कि डेली पे हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, इसमें हम एसएल को छोटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर डेली में हमें और क्या क्या मिल रहा है। तो डेली पे चार्ट को मैं छोटा करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो डेली पे भी हमारा ये गोल्डन क्रॉसओवर मूविंग एवरेजेस का आपको मिलेगा। और डेली पे सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमारा ट्रेड क्यों चलना चाहिए, हम इसमें एक और अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बताता हूँ, ये मार्केट में स्लोली ये ऊपर जा रहा था हमारा मार्केट, यहाँ से ये यहाँ पे कुछ हलचल हुई और इसके बाद ये एक आप मैं कैंडल मार्क करूंगा, ये वाली आप कैंडल आप देखोगे तो ये एक सेम डे की कैंडल है। मतलब इसी दिन मार्केट अप्रोक्स 700 के अप्रोक्स क्लोज हुआ, उसके बाद 664 के आसपास आया और उसी दिन रिकवर कर गया। और रिकवर करने के बाद बैक टू बैक इसने ग्रीन कैंडल्स दी, थोड़ा सा रिट्रेशन लेने का रीटेस्ट किया इस लेवल को और फिर एक लाइफ टाइम हाई दिया। तो यहाँ पे एक अच्छा है। और एसएल भी हमारा डेली के हिसाब से भी मैं देखूँ तो इसमें कोई कम नहीं हो रहा है कि इसमें कोई भी ऐसा हमारा एसएल इसमें हम कम नहीं कर सकते हैं। तो एसएल हमारा लगभग इतना ही रहने वाला है। तो अब हम इसमें अपना मार्क कर लेते हैं कि हमारा एसएल कितना रहेगा। तो हमारी ये प्रॉक्सिमल और डिजिटल लाइन हमने यहाँ पे बना दी है। ये डेली का चार्ट है। यहाँ पे हमें कल एंट्री मिली हुई थी, मेरी एंट्री मतलब कल बोले तो परसों हमें एंट्री यहाँ पे मिली हुई थी फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे एंट्री ले ली थी और इसके बाद अभी भी, लेकिन इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, एंट्री हमें मिल सकती है। हम इसका 660 के अप्रोक्स यहाँ पे हम एक एसएल फाइंड आउट करेंगे, इसका रखेंगे, क्योंकि हमारा जो एसएल रहता है वो हमारा डिजिटल लाइन के थोड़ा सा नीचे रहता है। एंट्री हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। अब हम यहाँ पे टारगेट्स की बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम एसएल के साथ अपने पैसे कैसे डिवाइड करें, हमारा रिस्क कितना होना चाहिए। अब हम यहाँ पे एसएल काउंट करने की कोशिश करो फ्रेंड। अगर हमें 700 के अप्रोक्स एंट्री मिली हुई है और 660 का हमारा एसएल है, इट मींस हमारा जो एसएल हुआ वो 40 पॉइंट्स का हुआ। अब अगर आप चाहते हो कि मुझे एक पर्टिकुलर शेयर में 2000 रुपए का रिस्क लेना है, 2000 का रिस्क लेना है और मेरा जो टारगेट होगा कि रिस्क मेरा 2 है, तो रिस्क मतलब जो मेरा टारगेट होगा वो 4000 प्लस ही होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि हमारा रिस्क हो गया 2000 का और हमने यहाँ पे 400 का यहाँ पे रिस्क लिया, तो आप डिवाइड करोगे तो सिंपल सा है, हमारे शेयर जो बनते हैं वो 50 शेयर
तुरंत हैं। मतलब हमें यहाँ पे 50 क्वांटिटी एग्जीक्यूट करनी है जो मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ली हुई है, क्योंकि मेरा जो एसएल लेने का और मेरे जो मतलब क्वांटिटीज लेने का तरीका यही रहता है। तो मैंने यहाँ पे इतनी क्वांटिटी ली हुई है। अब हम इसको एक बार टारगेट के लिए भी देखेंगे कि अगर हमारा जो, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, हमारा जो एसएल है वो 40 पॉइंट्स का है, जो रिस्क है वो रिस्क हमारा है 2000 का, और मतलब मिनिमम हमारी जो ट्रेड होनी चाहिए वो ट्रेड हमारी कितनी होनी चाहिए, वो 1:2 से तो प्लस होनी ही चाहिए। तो हम इसी हिसाब से इसके टारगेट देखेंगे। तो एक बार हम मार्क कर लेते हैं इनको। अगर हमें यहाँ पे एंट्री लेते हैं, क्योंकि अभी भी मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि 10 पॉइंट ऊपर चला गया तो हमें एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें इजीली सारी चीजें मिलेंगी। और कई बार हमने आपको ऐसे चार्ट शेयर किए हुए हैं जो रिएक्शन दे गए हैं, इसके पहले आप मतलब रिएक्शन उनमें मिल गया है और उसके बाद फिर उनको रिटेस्ट में हमें एंट्री मिली है। इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आप मतलब कई सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा हड़बड़ी में ले लेते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब हमारा इनिशियली जो हम टारगेट है वो अपना लगभग यही रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक सप्लाई जोन हल्का सा है, डेली पे है, मुझे नहीं लगता कि मंथली से चलेगा तो डेली को ये काम करेगा, लेकिन इनिशियली हम अपना 795 के या फिर 800 के अप्रोक्स हम इसका टारगेट इजीली रख सकते हैं। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो हम अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखेंगे हमारी रेट, तो फिर हमारी ये 2.6 मतलब 1:2.6 के अप्रोक्स हमारी ये ट्रेड हो गई है। तो ये तो हमारा इनिशियली टारगेट है जो हमें मिलना चाहिए। और लेकिन मैं अपने लिए जो टारगेट यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं आपको टारगेट बता देता हूँ कि एक तो ये टारगेट हमारा है, ये फर्स्ट हमें यहाँ पे 825 के अप्रोक्स हमें मिल जाना चाहिए। तो पहला टारगेट हमारा यही होगा, मतलब मेरे लिए तो यही होगा। और सेकंड टारगेट मैं यहाँ पे जरूर इनिशिएट करूंगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, काफी अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी एक मिल चुका है। सेकंड टारगेट के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ ये देखेंगे 928 के अप्रोक्स, और थर्ड टारगेट भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको एक बार टच करने आएगा या नहीं आएगा देखा जाएगा बाद में। लेकिन हमारे जो टारगेट है वो इसी हिसाब से रहते हैं, सपोर्ट एंड डिमांड के हिसाब से रहते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि मार्केट में जैसे कल मार्केट ने बहुत सारी गिरावट दी, लेकिन आपको क्या हुआ, आपके शेयर्स कई सारे शेयर्स थे उन्होंने तो अप मूव भी दिया ना। मतलब मार्केट में इतने सारे शेयर्स हैं, मार्केट गिर रहा है लेकिन शेयर्स ऊपर जाते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है शेयर्स नीचे जाते हैं। तो हमें अपने शेयर्स को पर्टिकुलर डिमांड जोन के लिए देखना चाहिए। तो ये हमारी इनिशियली ट्रेड है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिल रहा है, तो इसको बिल्कुल भी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। और मेरे जितने भी और भी यहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं वो सब लोग इसको ट्रेड करने वाले हैं। तो आप भी अपने लिए कुछ इसी तरह से प्लान कर सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे नए स्टॉक के साथ, किसी नई ट्रेड के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लाइफ टाइम के लिए हमसे एक्सेस जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारी चीजों में डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है जिसमें आप एंजल में मैं अकाउंट ओपन करा के काम करता हूँ, तो आप भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। उसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। और इनिशियली हमारी क्या ट्रेड में लेने वाला हूँ जस्ट उसको आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। जब तक के लिए फिर से बाय बाय, फिर मिलेंगे।